ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय शिरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अनंत विकल्प, अनंत संसार और अनंत संसार में भटकते प्राणी को अनंत दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि एक हमारा विकल्प समीचीनता के साथ है तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत संसार से निकाल करके और अनंत सुख में ले जाने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ विशुद्धि का अभाव है और विशुद्धि के अभाव में उस निर्विकल्पता की प्राप्ति असंभव है। क्योंकि संक्लिष्टता से बचते हुए यदि हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से मिल जाता है तो वही जो विकल्प हमारे लिए संक्लिष्टता का कारण बन रहा था वही विकल्प हमारे लिए विशुद्धि का साधन बन जाता है। ऐसे आत्म विशुद्धि की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है। और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि विकल्प यहाँ हमारे मन का और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि श्री से अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने कल्याण की ओर अग्रसर हूँ। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से पलक जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि मुनिराज में ही ईर्षा का, मान का सद्भाव दिख रहा है तो क्या वह सच्चे भावलिंगी मुनि की कोटि में आएंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पुलाक बकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातकः निरर्थकः, इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज निर्ग्रंथों के भेद अवश्य बताते हैं। पर उनकी दुहाई देते हुए अगर कोई जीव ये कह दे कि कषाय के सद्भाव के साथ साथ जीव मुनिराज अवस्था को प्राप्त करता है या करता रहता है, तो ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में या किसी भी परिप्रेक्ष्य में समझदारी या विवेक का कार्य नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर किसी पद के कारण से या दीर्घ दीक्षित होने के कारण से या अन्य किसी भी कारण से अगर व्यक्ति या कोई धर्मात्मा निर्ग्रंथ पद को प्राप्त करने के उपरांत भी ईर्ष्या, मान आदि कसायों के सद्भावों के साथ जी रहा है तो किसी भी प्रकार से उसमें भावलिंगीपना हो ही ये आवश्यक नहीं हुआ करता।
क्योंकि उमा स्वामी भगवान ने जो लिखा है परम सत्य है कि पुलाक, वकुश, कुशील आदि जीवों में भावलिंगी मुनिराजपना होने के साथ साथ कुछ अंशों में स्वंजलन कषाय की संभावना हो सकती है। पर उस स्वंजलन कषाय की संभावना स्वीकार करते हुए अगर हर पल, हर स्थान, हर क्षेत्र में कोई धर्मात्मा निर्ग्रंथ भेष को धारण करने के उपरांत भी ईर्ष्या और मान कषाय को नहीं छोड़ पा रहा है, तो किसी भी प्रकार से वह भावलिंगीपने को प्राप्त हो रहा है ऐसा प्रमाणित करना संभव नहीं हो सकता। क्योंकि उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीवों के लिए जो अन्य भी पैरामीटर्स या अन्य भी ये आचार्य भगवंतों ने एक प्रमाणित किए हैं, उससे समझते हुए ही उसका निर्णय करना संभव हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि द्रव्यलिंग और भावलिंग ये परीक्षा करने का अधिकार किसी प्रकार से श्रावकों को नहीं है, पर फिर भी ये ध्यान रखने योग्य बात है कि पुनः पुनः उन्हीं बातों का अगर सद्भाव जीव में और विशेष करके किसी पद को प्राप्त करने के उपरांत उस धर्मात्मा में दिख रहा है, तो वहाँ वास्तव में उन भावलिंग आदि स्थानों पर प्रश्न चिन्ह अवश्य ही खड़ा हो सकता है। इसलिए ये विशेष निर्णय करने योग्य बात है कि श्रावक को तो निर्ग्रंथ मुनिराज को देखकर उनके आहार विहार निहार आदि की व्यवस्था को निष्पादित करना ये उनका आवश्यक कर्तव्य है। पर उसके अलावा भी कभी कभार ऐसा देखने में आता है, कुछ मान कसाय की पुष्टि के कारण या किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष, किसी पद विशेष के प्रति ईर्ष्या भाव रखने के कारण से भी कई विडंबनाएं या कई विपरीतताएं भी देखने में आती है। ऐसे स्थान पर यह समझने की आवश्यकता है कि वह जो कसायजन्य परिणमन उस जीव के अंतरंग में चल रहा है, तो उस जीव का या ऐसी विपरीत परिस्थिति में विपरीत क्रियाओं को क्रियान्वित करने वाले उन धर्मात्मा निर्ग्रंथों का या मुनिराजों का किस प्रकार से कषाय का परिणमन चल रहा है। क्योंकि स्वंजलन कषाय की सत्ता तो मुनिराजों में होती है, इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, पर वही कषाय स्वंजलन है कि अनंतानुबंधी है, इसका निर्णय करना सामान्य रूप से संभव नहीं। कभी कभार मान कषाय या कभी कभार ईर्ष्या होना, ये तो फिर भी स्वंजलन कषाय के कारण से समझ में आता है, पर पुनः पुनः एक ही बातों को लेकर किसी को टारगेट करना या मैं ही सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हूँ, हम ही बहुत अच्छे हैं, ये प्रदर्शित करते हुए किसी मंच पर विराजमान होते हुए किसी पर टीका टिप्पणी करना या खुले मंच पर बैठे बैठे ही किसी को मृदु मधुर गंभीर वचनों के अभाव में अन्यत्र कठोर शब्दों का, चकार मकार आदि शब्दों का प्रयोग करना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि ये आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए प्रश्न के उत्तर में इसे स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। किसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष की, किसी स्थान, किसी पद, किसी मुनिराज की निंदा इसे स्वीकार ना करें, क्योंकि आपका प्रश्न जैसा है वैसा उत्तर और उसका विकल्प का वैसा सम्यक समाधान करना आगम के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। इसलिए ये सत्य समझे कि मात्र स्वंजलन कषाय की दुहाई देते हुए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुनिराज है, स्वंजलन कषाय होती है, उसी कारण से ईर्ष्या और मान दिखाई देता है, तो वह एकाध क्षण के लिए या उसका जो उत्कृष्ट समय कहा है अंतर मुहूर्त के बाद पुनः उन्हीं स्थानों पर उन्हीं प्रकार से पुनः वही प्रक्रिया, वही प्रतिक्रिया, वही भाषा आदि आदि प्रयोग में आ रही है, तो ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं वहाँ भाषा समिति, मूल गुण आदि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हुए इस भावलिंगीपने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने की पूर्ण रूप से संभावना है। क्योंकि ये स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करता है, वह कभी भी किसी दूसरे भावलिंगी या द्रव्यलिंगी मुनिराजों पर भी टीका टिप्पणी करने का प्रयास नहीं करता। उसे पता है कि मैं धर्मात्मा हूँ, तो दूसरे धर्मात्मा की भी रक्षा करना उसका परम कर्तव्य होने के कारण से वह धर्म और धर्म की रक्षा के निमित्त से किसी भी दूसरे धर्मात्मा के विपरीत क्रियाओं को देखकर भी स्थितिकरण उपगुहन करने का प्रयास करता है, ना कि अपने
अपने आप को मान कषाय की पुष्टि करने के पीछे, बड़ा सिद्ध करने के पीछे, दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास, किसी प्रकार से टीका टिप्पणी करने का पुरुषार्थ वह जीव करता ही नहीं है। इसलिए ये समझते हुए इसका विवेक पूर्वक निर्णय करें। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि प्रश्न जैसा है उत्तर भी बिल्कुल वैसा ही देना आगम के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। इसलिए आगम की दुहाई देते हुए या स्वंजलन की दुहाई देते हुए अगर किसी प्रकार से कोई इन विशेष पदों को प्राप्त करने के उपरांत भी अपनी कषायों का विसर्जन नहीं कर पा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वह स्वंजलन से अधिक समय तक, यानी अंतर मुहूर्त से अधिक समय तक चलने वाली जो कषाय है, चाहे मान कषाय हो, चाहे ईर्ष्या के निमित्त से होने वाले अन्य कषायों का सद्भाव क्यों ना हो, जहाँ इन कषायों का सद्भाव होगा वहाँ भावलिंगपना होना संभव नहीं हो सकता। और साथ में द्रव्यलिंग के लिए भी और भावलिंग के लिए भी जो 28 मूल गुणों का पालन कहा है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार से भावलिंग की व्याख्या की है, सम्यक दर्शन के साथ उन 28 महाव्रतों को, 28 मूल गुणों को और महाव्रतों को धारण करना, और साथ में सम्यक्त होने पर भी अगर मूल गुणों में पुनः पुनः दोष लगाते हुए उसका अभाव हो रहा है, तो पूर्ण रूप से वहाँ भी चारित्र के अभाव में मात्र सम्यक दर्शन होने पर भी पूर्ण रूप से द्रव्यलिंग ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए आगम की व्यवस्था को समझते हुए भावलिंग और द्रव्यलिंग किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है या किस प्रकार से उपलब्ध है, ये समझने की आवश्यकता है। पर पुनः इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ, ये श्रावकों की परीक्षा करने का स्थान नहीं है। श्रावकों को तो कैसा ही साधु हो, कैसा ही पिछी कमंडलधारी मुनिराज क्यों ना हो, उनके लिए तो आहार विहार निहार आदि की व्यवस्था करना ये उनका सर्वश्रेष्ठ कार्य है। फिर जैसी जिसकी परिणति उसको वैसा फल अवश्य ही मिलेगा। यथामति तथा गति, यही आपके लिए सम्यक समझ। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से मीनाक्षी जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो भगवान का के अभिषेक का गंधोदक होता है, तो वह गंधोदक मस्तक पर लगाते हैं तो जल से हाथ धोना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान के अभिषेक के गंधोदक को अपने माथे पर या उच्च स्थानों पर लगाने के पूर्व श्रावक को या किसी भी व्यक्ति को हाथ धोना ये आवश्यक है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं व्यवहारिकता में या अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित करते समय जीव हाथ का यद्वा तद्वा प्रयोग करता है, अन्यत्र प्रयोग करता है। यहाँ वहाँ लगे हुए हाथ से अगर गंधोदक में आपने उंगलियां डाली है या गंधोदक को स्पर्श किया है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ गंधोदक का अभिनय होना पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा सकता है, या पूर्ण रूप से गंधोदक की अभिनय हो ही गई, क्योंकि आपका हाथ अशुद्ध था। आपका हाथ हो या उंगलियां हो, अशुद्ध होने के कारण से गंधोदक भी कुछ अंशों में अभिनय को प्राप्त हो सकता है। पुनः ये भी ध्यान रखें कि उसके उपरांत भी जो हाथ धोने की व्यवस्था है, तो वहाँ भी ये कई लोग स्वीकार करते हैं कि गंधोदक हाथ में लगा है तो वैसे ही कहीं दूसरी जगह जघन्य स्थानों पर हाथ लगाना, खुजाना या ज़मीन पर हाथ लगना, उससे भी गंधोदक की अभिनय होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में गंधोदक लेने के पूर्व में और गंधोदक लेने के बाद में हाथ धोना ये उत्कृष्ट व्यवस्था स्वीकार की जाती है। पर अगर कोई व्यक्ति ये भी कहता है, क्योंकि वर्तमान में ऐसे भी बहुत सारे जीवों का व्याख्यान या कथन प्राप्त होता है कि वो तो गंधोदक है, वैसे ही पूज्य है, हम सर पे लगा रहे हैं, आँखों पे लगा रहे हैं, तो वहाँ तो हमने सर को बार बार धोया नहीं है, उसको लगा रहे हैं तो वहाँ गंधोदक की अभिनय नहीं हो रही क्या? इसीलिए आचार्यों ने उत्कृष्ट स्थानों पर गंधोदक लगाने की व्यवस्था कही है। तो वहाँ पर गंधोदक लगाते समय हाथ धोकर ही गंधोदक के पात्र को या गंधोदक को स्पर्श करें। उसके उपरांत भले ही आप हाथ धो पाओ नहीं धो पाओ, पर कम से कम गंधोदक लेते समय तो आपको परिपूर्ण रूप से अपने हाथों का प्रक्षालन करना, हाथों को शुद्ध करना, ये विवेक रखते हुए ही
गंधोदक की विनय आदि करने का पुरुषार्थ करना होगा, तभी वह गंधोदक लेने का विशेष फल श्रावकों को या अन्य जीवों को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि साधु तो हमेशा ही अपने पास कमंडल रखते हैं और जैसे ही किसी अशुद्ध स्थानों पर हाथ स्पर्शित हो जाता है, वे अपने हाथ को कमंडल के जल से शुद्ध कर ही लेते हैं। इसलिए श्रावक विशेष करके इन बातों को ध्यान रखें कि भगवान का अभिषेक जिसे हम गंधोदक के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको विनयपूर्वक स्वीकार करें, उसका रखने का स्थान विनयपूर्वक हो, लगाने का जो स्थान उच्च स्थान कहा है वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इतना विवेक रखते हुए ही अगर गंधोदक लिया जा रहा है तो ही वह विशेष फलदायी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अमित वज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जैसा कि देखा जा रहा है आज अक्षय तृतीया पर्व है और अक्षय तृतीया पर्व के दिन शाश्वत पर्व अक्षय पर्व माना जाता है, क्योंकि आज के दिन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी ने वह पारना प्रथम आहार ग्रहण किया था। तो वर्तमान में देखा जाता है कि लोग ऐसे पर्व के दिन तो सैकड़ों किलोमीटर मुनिराज के आहार के लिए भागते हैं, लेकिन वही बाद के दिनों में जब साधु विहार करते हैं तो उनकी कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं होता, कोई आहार कराने वाला नहीं होता, या नगर में भी साधु आते हैं तो कोई चौका लगाने वाला नहीं होता। तो मेरा प्रश्न ये है कि पर्व के दिनों में तो व्यक्ति विशेषता से आहार देने का प्रयास करता है और लेकिन बाद के दिनों में कोई भी आगे नहीं आता, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो वास्तव में बहुत बड़ी विडंबना समाज की वर्तमान में देखने में आ रही है कि कुछ विशेष पर्व के दिनों में तो श्रावक हजारों सैकड़ों किलोमीटर मुनिराज की खोज में आहार दान देने के लिए दौड़ता है, पर सामान्य दिनों में नगरों में मुनिराज होने के उपरांत भी उनको आहार देने का या उनसे कुछ प्राप्त करने का विवेक श्रावक नहीं रख पाता। ऐसी स्थिति में ये समझने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं जो धर्म के प्रति वर्तमान में जीवों का जो एक रुझान कम हो रहा है, उसी कारण से ये विपरीतता, ये विडंबना वर्तमान में देखने में आ रही। ये श्रावक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी एक आवश्यकता वर्तमान में देखने में आ रही है कि जैसे अक्षय तृतीया जैसे विशेष पर्वों में ही आहार देने का महत्व तो समझ रहा है, पर अन्य दिनों में मुनिराजों को आहार देना, उनके लिए पड़घान करना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना, उससे श्रावक वंचित होते हुए ये विवेक भूल रहा है कि मात्र एक दिन पर्व के दिनों में ही कोई विशेष पुण्य जीवों को प्राप्त नहीं होता। पर्व के दिन में विशेष पुण्य तो स्वाभाविक सी बात है, पर अन्य दिनों में भी जीव को ये पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुनिराज वही है, स्थान वही है, आहार वही है। उन दिनों में जो महिमा मंडित करते हुए उन्हें पर्व माना गया है, उन दिनों में ही आहार देने से कुछ विशेष फल मिलेगा ऐसा नहीं है, अपितु अन्य दिनों में भी विवेकपूर्वक त्यागी व्रतियों की, साधुओं की, पिछी कमंडल धारियों की सेवा वैयावृत्ति अगर श्रावक करना सीख ले तो वास्तव में उनके 6 आवश्यकों का भी पालन होगा। क्योंकि आगम में तो ये कभी नहीं कहा कि मुनिराजों को दान मात्र अक्षय तृतीया जैसे पर्वों के दिन ही देना चाहिए, अभिषेक मात्र कुछ विशेष दिनों में ही करना चाहिए। ये तो प्रत्येक श्रावक के लिए प्रतिदिन आवश्यकों में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, दान आदि व्यवस्थाएं बताई है। तो प्रतिदिन उनके लिए दान आदि करना, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना, गुरु की उपासना करना, ये आवश्यकों में स्वीकार किया है। तो कायदा तो यही है कि उनके लिए मतलब श्रावकों के लिए प्रतिदिन इन आवश्यकों को प्राप्त करना परम आवश्यक और अनिवार्यता से ग्रहण करने योग्य है। हाँ, ये सत्य है कि किन्हीं विशेष दिनों में आपने विशेष पुण्य के उदय से निर्ग्रंथों को, मुनिराजों को प्राप्त कर लिया, उसका सौभाग्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ 1 आध 2 दिनों में ही हमने बहुत उत्साह से साथ इन क्रियाओं को प्राप्त कर लिया और अन्य समय में किसी प्रकार से हम साधु सेवा से या इन व्यवस्थाओं से, आवश्यकों से वंचित हो रहे हैं। ये सोच समझकर ही प्रत्येक श्रावक को विचार
और विवेक पूर्वक अपने आवश्यकों का पालन करने का पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि बिना श्रावक के साधु की चर्या और बिना साधु के उपदेश की श्रावक की चर्या कभी भी संभव नहीं है। दोनों ही धर्मों को पूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने पूरक स्वीकार किया गया है। धर्मरथ को चलाने के लिए एकमात्र ये साधन दो चकों के निमित्त से आगम में कहा है। एक चका धर्मरथ का श्रावक है और दूसरा चका साधु है। उन दोनों के आवश्यकों का पालन एक दूसरे के धर्मात्मा पने से, एक दूसरे के पूरक पने से ही संभव है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सन्मति हरसुले वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस हमारे माता पिता ने हमको धर्म के संस्कार दिए हैं और वो आज नहीं है, तो भी क्या उनको कुछ पुण्य का अंश मिल रहा है? यदि हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं तो उनको भी पुण्य मिल रहा है क्या? मेरे प्रश्न का समाधान दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिन माता पिता गुरु आदि के माध्यम से जीव अपने जीवन में संस्कारों को प्राप्त करता है, वह संस्कार मात्र उनके द्वारा एक निमित्त मात्र से ही प्राप्त हुए हैं। पर जब तक जीव का पुण्य का उदय नहीं है, तब तक किसी प्रकार से वह संस्कारवान हो नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि मात्र माता पिता हो या गुरु हो, कोई भी जीव किसी व्यक्ति को संस्कार तो दे सकता है, पर संस्कारवान होना नहीं होना ये व्यक्तिगत उस व्यक्ति का ही स्वयं का निर्णय हुआ करता है। स्वयं का पुण्य नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से मिले हुए संस्कार जीवन में प्राप्त करते हुए वह संस्कारवान नहीं हो सकता। इसलिए उसने उस संस्कारों को ग्रहण किया है, नहीं किया है, किस प्रकार से ग्रहण किया है, कितने हद तक ग्रहण किया है, इस पर निर्भर करता है कि वह संस्कार देने वाला निमित्त कर्ता किस प्रकार से उसके लिए पुण्य पाप देने वाला हो सकता है। ये भी इस विषय में स्पष्ट समझे कि जो सामने उपलब्ध है उसके लिए तो संस्कारों को ग्रहण करने के बाद उस संस्कार देने वालों को कुछ अंशों में तो पुण्य लग सकता है, पर वही अगर जैसे माता पिता है या गुरु है, संस्कार देने के उपरांत किसी समाधि को या मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ऐसी स्थिति में वह सामने नहीं होने के कारण से आवश्यकता नहीं है कि उन संस्कारवान या संस्कार देने वालों को किसी प्रकार से हमेशा ही पुण्य लगता रहे। क्योंकि पुण्य जब तक पर्याय में जो क्रिया की है उस तक ही लग सकता है। इस पर्याय में किसी ने दान दिया तो अगली पर्याय में इस पर्याय के दिए हुए दान का पुण्य उस पर्याय में तक नहीं लगने वाला। यहाँ तक जब तक दान दिया है, जब तक उसने शुभ कार्य किए हैं, तब तक ही लगेगा। उसी प्रकार जिन माता पिताओं ने, गुरुओं ने या किसी ने भी जो संस्कार प्रदान किए हैं, वह संस्कार प्रदान करते तक या जब तक उस संस्कारों को जीव ने ग्रहण करते हुए वह संस्कारवान बन रहा है, हो रहा है, तब तक ही उसको मिलता रहेगा। अगर इस पर्याय से अगली पर्यायों को उन जीवों ने प्राप्त किया है तो किसी प्रकार से उन पर्यायों में यानी अगली पर्यायों में उन माता पिता के जीव को किसी प्रकार से पुण्य या पाप नहीं लग रहा है। वर्तमान के ही पर्याय में, जिस पर्याय में वो कार्य कर रहे थे, क्रियान्वित कर रहे थे, तब तक ही उनके लिए ये पुण्य पाप आदि की व्यवस्था है, अन्य किसी प्रकार से, अन्य पर्यायों में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ।